जय मसीह की भाइयों, आइए आज का वचन शुरू करते हैं। सामसून की किताब में से आखिरी अध्याय है और तीसरा भाग है। आइए हम 16 अध्याय में से और उसका वचन 28 पढ़ेंगे और उससे पहले 13 अध्याय में से पहला पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुराई की, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष तक कर दिया। और अब 16 अध्याय और उसकी 28वीं आयत पढ़ेंगे। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दहनी दी, है प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, है परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आँख का एक ही पलटा लूँ। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जा के दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी दया करके सहायता और मदद करें। प्रभु जी तीसरा भाग प्रभु जी बोलने के लिए जा रहा हूँ। प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी आपकी सहायता चाहता हूँ। प्रभु जी आप ही प्रभु जी हम सबसे बात करें। प्रभु जी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं, प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के बोलने के लिए सहायता और मदद करें। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, सामसून की कहानी का पहला भाग ख़त्म हो गया है, दूसरा भाग भी ख़त्म हो गया है। अब हम तीसरा भाग और उसकी आखिरी भाग को देखने के लिए जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं वचन। 13 अध्याय में लिखा हुआ है, पहले वचन में लिखा हुआ है कि फिर इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में किया पाप, यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष तक कर दिया। अब सामसून कहाँ पहुँच गया है? सामसून के बारे में अभी तक आपने देखा, पहले भाग और दूसरे भाग में देखा, और आइए हम तीसरे भाग में देखते हैं कि सामसून कहाँ पहुँच गया अभी। तब सामसून ने जब गलती की, अपना जो बल था, अपनी जो ताकत की जो रहस्य था, वो उसने दलीला को बता दिया। दलीला ने उसे उसके सर के बाल को काट दिया। सर के बालों को काटने के बाद में बोलती है कि है शमशोन, देखो पलिश्ती तेरे लिए आ गए हैं। सैमसन ने सोचा कि मैं पहले के जैसा उठूंगा और फिर से झटक दूंगा, लेकिन जब सैमसन उठा और झटकने के लिए गया, तब पलिश्तियों ने उसे हाथ पकड़ लिया और उसे नीचे बिठा के सबसे पहले उसकी आंखों को निकाल दिया और उसे अंधा कर दिया और उसे जाके पीतल की बेड़ियों में डाल दिया और जेल में डाल दिया, और वहाँ वो चक्की पीस रहा है और वो रो रहा है। भाइयों और बहनों, कितना बलवान परमेश्वर से आशीष पाया हुआ इंसान, 1000 को मारने वाला एक आदमी गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 पुरुषों को मारा और कई लोगों को मारा। पलिश्तियों को भगाने वाला शिमशोन आज कहाँ पे है? अंधा होके जेल में पड़ा हुआ है, बेड़ियों में, और रो रहा है। इतना रो रहा है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है। जो आज शिमशोन के साथ हुआ, जो शिमशोन के साथ घटा, उसका कारण और उसका जो कुछ भी था कारण, वो आज वो इस हालत में है, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सैमसन ही था। तब 23 में लिखा हुआ है, तब पलिश्तियों के सरदारों में अपने दागान नामक देवताओं के लिए बड़ा आनंद बलिदान चढ़ाया और आनंद करके ये कह के इकट्ठे हुए कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। पलिश्तियों के सरदार
पलिस्ती लोग जब सैमसन जेल में है तो वो इतने खुश हो गए, आपस में एक त्योहार मनाने लग गए कि इतने सालों से हम लोग सिमसन को पकड़ने चाहते थे, इतने सालों से सिमसन को हम लोग पकड़ नहीं पाए थे, आज हमारे देवताओं ने सिमसन को हमारे वश में कर दिया है करके सब के सब लोग बहुत ही खुशी और आनंद के साथ उनके मंदिर, उनके देवताओं के बीच में जाके बलियां चढ़ा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि सिमसन को उन लोगों ने पकड़ लिया था। अब सिमसन को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं, और जब लोगों ने ये देखा तब ये कहकर अपने देवता की बड़ाई की कि हमारे देवता ने शत्रु, हमारे देश के नाश करने वाले को, जिसने हमको बहुतों को मार डाला था, हमारे हाथ में कर दिया है। लोग अपने देवताओं की बड़ाई करने लग गए कि सिमसन जिसने हमारे लोगों को मार दिया था, आज उसको हमारे देवताओं ने हमारे हाथ में कर दिया है करके बहुत ही खुशी का माहौल बन गया पलिस्तियों के बीच में। और पलिस्ती खुश होके पीने खाने लग गए, नाचने गाने लग गए, और आखिरी फिर से बोले कि एक बार जाके सिमसन को जेल में से लेके आए ताकि हमारे सामने आके तमाशा करे। भाइयों और बहनों, पलिस्ती गए, सिमसन को पकड़ के लाए। सिमसन तो अंधा था, उसको दिखाई नहीं दे रहा था, उसे कैसा चलना है वो भी नहीं पता था, लेकिन उसका एक ने हाथ पकड़ा और उसको वो सभा में लेके आए जहाँ पे पलिस्ती लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। बीच में बुला के बोले कि चल हमारे लिए अब तमाशा कर। बेचारा अब क्या कर सकता है, परमेश्वर की आत्मा नहीं है उसके पास, बल भी नहीं है। जो बल था उसने अपनी स्त्री को उसको दिखा दिया, स्त्री को बता दिया था, और स्त्री ने जो है उससे धोखा करके पलिस्तियों को बता दिया था। अब सिमसन रो रहा है, रोता हुआ उन लोगों के सामने, पलिस्तियों के सामने जो अन्य देवताओं को मानने वाले थे, उन लोगों के सामने अब तमाशा कर रहा है, नाच रहा है, पलिस्तियों के सामने नाच रहा है। पहले पलिस्तियों को डराने वाला था, अब पलिस्तियों के सामने नाचने वाला बन गया। हे भाइयों और बहनों, सैमसन का जीवन कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। परमेश्वर ने उसके बारे में क्या योजना की थी, लेकिन उसने अपनी इच्छा के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार चलने की कोशिश की, और वो पहुंच गया पलिस्तियों के हाथ में, और आज पलिस्ती लोग उसको नचा रहे हैं। खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, वो आंखों से दिख नहीं रहा है, बल भी नहीं रहा उसके अंदर, सर से गंजा है। अब क्या करे। नाचते 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 सिमसन रोने लग गया, और जो उसके पास एक लड़का था उसको बोला, मुझे यहाँ के जो घर में हम लोग रुके हुए हैं, उस घर में जो पिलर है उसके पास मुझे खड़ा कर दे, मेरे से खड़ा नहीं जा रहा है, मैं वो पिलर को टेक लगा के खड़ जाऊँगा। तब वो पलिस्ती ने उसका हाथ पकड़ के उसको एक पिलर के सामने खड़ा कर दिया। लोग पलिस्ती खुश, इतने खुश, देवताओं को बलि चढ़ा रहे हैं कि हमारा शत्रु हमारे हाथ में है, हमें मारने वाला, हमें डराने वाला आज हमारे हाथ में है। हमारे देवताओं ने इसे हमारे हाथ में कर दिया है। सैमसन रोया, पछताया, क्योंकि टाइम उसका नहीं था। अभी टाइम जो परमेश्वर ने उसे दिया था वो उसने गवा दिया था। परमेश्वर ने जो उसे टाइम दिया था उस टाइम को उसने खो दिया था। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, और ना ही उसके पास कोई मार्ग था। पहले के जैसा बल भी नहीं था, और ना ही उसके पास परमेश्वर की आत्मा थी ताकि मैं इन लोगों को, सब लोगों को मार के यहाँ से बाहर चला जाऊं, अपने आप को बचा लूं। भाई और बहनों, उस बिल्डिंग में जिसमें सैमसन नाच रहा था, वहाँ पे पलिस्ती लोग आ गए थे। वो 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी,
और इसमें कम से कम सैमसन का नाच देखने वाले, सैमसन को तमाशा देखने वाले स्त्री और पुरुषों को मिला के देखे तो सब लोग के सब 3000 थे। सैमसन को देखने के लिए बेचैन थे कि हमारे शत्रु से सैमसन हमारे सामने आके नाच रहा है। सैमसन पिलर के पास खड़ा हुआ रो रहा है, प्रभु जी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब की बार मुझे क्षमा कर दो, अब की बार मुझे क्षमा कर दो, मैंने गलती की। जो विश्वास किया, मैंने गलती की कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार चला, मैंने गलती की, आपका किया हुआ दिया हुआ जो अधिकार था उसको मैंने गलत फायदा उठाया, मैंने गलती की, अपना मार्ग जो था गलत मार्ग पे चले गया, अब की बार मुझे क्षमा कर दे, अब की बार मुझे और एक बार क्षमा कर दे और मुझे माफ कर दे और एक बार मुझे बल दे, ताकि मैं अपनी आंखों का बदला इन सारे फलिस्तियों को ले सकूं, इन सब को दिखा सकूं कि मेरा परमेश्वर मेरे आज भी मेरे साथ है। हे भाइयों और बहनों, सैमसन ने रो के जब प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को, उसकी गिड़गिड़ाहट को, उसने जो मांगा था परमेश्वर से, मुझे माफ कर दो, जो आपने अधिकार दिया था उसको मैंने गलत फायदा उठाया, जब उसने ये प्रार्थना की तो परमेश्वर की आत्मा फिर से उसके अंदर वापस आ गई। और जो वो पिलर के पास खड़ा था, जिस पिलर से वो बिल्डिंग पूरी रुकी हुई थी, उसने ये हाथ से दोनों को पकड़ा और जोर लगाने लगा, और फलिस्ती देख के हंसने लग गए। वो और भी जोर लगाने लगा, फलिस्ती और भी हंसने लग गए। वो और भी जोर लगाने लगा, फलिस्ती कहने लगे वाह, कर ले, तेरा बल तो तेरे पास नहीं है। लेकिन फलिस्ती ये नहीं जानते थे कि परमेश्वर के सामने जब गलती करेंगे, अगर हम माफी मांगेंगे तो परमेश्वर हमें और भी ज्यादा बल देगा। तो परमेश्वर की आत्मा जो सिमसोन के पास आ गई थी, परमेश्वर ने जो माफी मांगी थी, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना था और उसे फिर से एक बार बल दिया, फिर से एक मौका दिया। सैमसन ने एक ही प्रार्थना की, परमेश्वर अगर मैं ये फलिस्तियों के साथ आज मर गया तो भी मर गया, कोई बात नहीं, क्योंकि अब उसने जीने की आशा भी छोड़ दी थी। सिर्फ उसने एक ही सोचा था कि अब मैं सिर्फ परमेश्वर का काम करूंगा। जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने मुझे जन्म दिया है, इस धरती पे भेजा है कि इजरायलियों को बचाने के लिए, मैं सिर्फ अब इजरायलियों के लिए ही लड़ूंगा, ना ही अपने के लिए लड़ूंगा। उसने दोनों हाथ वो पिल्लर को डाले और पिल्लर को दबा दिया, और वो पूरी की पूरी 3rd फ्लोर की बिल्डिंग जो है उसी टाइम नीचे गिर गई, और जितने भी उसमें 3000 पुरुष और स्त्री थे, सब के सब उसी दिन मर गए, और उनके साथ में सैमसन भी मर गया। सैमसन ने जो कहा था परमेश्वर से कि आज इनके साथ मेरे प्राण भी जाए तो मैं इन फलिस्तियों को मारूंगा, परमेश्वर ने वो प्रार्थना उसकी सुनी, जो आखिरी प्रार्थना थी उसकी, कि अब के बार मेरा भी प्राण चले जाए ये फलिस्तियों के साथ। उसने फिर से अपने लिए ये मौका नहीं मांगा कि परमेश्वर अब की बार मुझे बल दो, मैं सीधे मार्ग पे चलूंगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा कुछ और थी। पहले वचन में 13 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, 13 अध्याय 1 में पढ़ा जाता है, पहले इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुराई की, इसलिए यहोवा ने उन्हें फलिस्तियों के वश में 40 वर्ष तक कर दिया। भाई और बहनों, जब सैमसन की मृत्यु हुई तो परमेश्वर का किया हुआ वचन जो था वहां पे पूरा होता है। 40 साल की उम्र में उसने अपने प्राण को त्याग दिया, फलिस्तियों को सबको मार दिया। जब उसने फलिस्तियों को मार दिया था जब सैमसन 40 वर्ष का था। जब 20वीं वर्ष में जब 20 वर्ष का हुआ था तब
उसको उसने 1000 लोगों को मारा था, तब उसका अभिषेक किया गया था ताकि वो 20 साल तक इजरायलियों का न्याय करता था। परमेश्वर की योजना के अनुसार अगर हम बाइबल को पढ़ेंगे तो परमेश्वर की योजना क्या थी सैमसन के लिए, उसे हमें पता चलता है। मैंने बार बार एक ही वचन पढ़ा है, जब इजरायलियों ने बुराई की तो यहोवा ने 40 वर्ष तक उनको वश में कर दिया। 20 वर्ष तक वो ऐसे ही बड़ा हुआ और 20 वर्ष के बाद में उसने इजरायलियों का पूरा राज्य का न्याय किया, और जब 40 वर्ष का हुआ तब अपने प्राण भी मर गया सैमसन। उन फलिस्तियों को, जितने लोगों को पहले उसने मारा था, उससे कई ज्यादा लोगों को उसने मरते वक्त मार दिया था। ये भाइयों और बहनों, सैमसन का जो जन्म था वो उसके लिए नहीं था, परमेश्वर के काम के लिए परमेश्वर ने उसे जन्म दिया था ताकि वो इजरायलियों को बचाए। लेकिन वो अपने मार्ग से भटक के शादी की तरफ सोचने लगा कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा करके। उसने अपने सुख के लिए सोचा, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए कुछ और ही सोचा। उसने गलती कर दी, फिर भी परमेश्वर ने उसे क्षमा करके और एक चांस उसको दिया। अपनी वाइफ से धोखा खा लिया, अपने ससुर से धोखा खा लिया, जिससे उसने प्यार किया था दलीला से उसने धोखा खा लिया, सबसे धोखा खा लिया। तब जाके उसे समझ में आया कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हे भाइयों और बहनों, आज हमारा भी एक ऐसे ही हम लोग भी इस दुनिया में जब रहते हैं और चलते हैं तो हम भी बहुत सारे लोगों से धोखा मिलता है। बहुत सारे लोग हमें बीच में रास्ते में छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग हमें विश्वास दिलाते हैं, लेकिन कोई भी हमारे साथ नहीं चलता है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा जो है आपके जीवन में, वही सिर्फ वो पूरी होगी। परमेश्वर ने सैमसन को इसलिए जन्म दिया था ताकि वो इजरायलियों को बचा सके, इजरायलियों के लिए लड़ सके। सैमसन ने जब बड़ा हुआ तो अपने रास्ते से भटक गया और कहीं चले गया, तो परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। जब उसने आखिरी प्रार्थना की कि मुझे माफ कर दो परमेश्वर, मुझे माफ कर दो, अब की बार मुझे बल दे ताकि फलिस्तियों के साथ मेरे भी प्राण गए तो गए। ऐसी अगर आपकी प्रार्थना है तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। आप देखिए कि आपके कदम कहाँ जा रहे हैं, आप देखिए कि आप किस हाल में हैं, आप अपने आप को देखिए कि आप किसको वैल्यू दे रहे हैं। सैमसन ने दलीला के पैरों में जाके, उसके घुटनों के पास जाके, जो परमेश्वर का बल था वो उसके घुटनों के सामने जाके उसने बेच दिया। आप किसके घुटनों के पास पड़े हुए हैं? अगर आप भी ऐसे किसी घुटनों के पास पड़े हैं, अगर आप भी अपना बल किसी और को दे रहे हैं, तो याद रखिए परमेश्वर की आत्मा जो है आपको छोड़ के चले जाएगी। जब उसने शादी की, जब उसके माता पिता ने उसे कहा कि वो अन्य जाति की और लड़की है, उसके साथ हमारा कोई मेल जोल नहीं है, लेकिन उसने कहा, अपने माँ बाप को मना के बोला कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी के साथ करूंगा। आप भी अपने जीवन में देख लीजिए कि आप अपनी शादी के टाइम पे आप किस स्त्री से, कैसे लोगों से आप मिलजुल रहे हैं, कैसे लोगों से आप शादी कर रहे हैं। जो परमेश्वर के नहीं है वो आपके भी नहीं है। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हमें जीवन साथी वो दे जो हमारे साथ चले, जो मेरी बात को माने, जो एक साथ एक शरीर में होके मेरे साथ चले। ऐसे लोगों से शादी कीजिए। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप प्रार्थना में मांगिए कि प्रभु जी मुझे वो इंसान दिखाइए जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको समय के अनुसार सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन सैमसन ने वो इंतजार नहीं किया, उसने अपनी इच्छा पूरी की और उस लड़की से प्यार किया। जाके किसी और लड़की के साथ बिना शादी करके उसके साथ दलीला के साथ रहने लग गया। क्या आपका जीवन ऐसा है? आप अपने बल और अपनी शक्ति का इस्तेमाल किस जगह पे कर रहे हो? आप अपने बल का, शक्ति का इस्तेमाल किसके पैरों में जाके रख रहे हो? अगर आप भी कहीं पड़े हुए हैं किसी के पैरों में, तो आज समय है बाहर निकलने के लिए। सैमसन के पास
समय चले गया था, परमेश्वर की आत्मा छोड़ के चले गई थी। पलिस्तियों के सामने आखिर में आके उसे नाचना पड़ा। परमेश्वर सैमसन को उन लोगों के सामने तमाशा करना पड़ा, रोते हुए तमाशा करना पड़ा, क्योंकि उसके पास कोई मार्ग ही नहीं था। देखिए कहीं आपका जीवन भी कहीं ऐसे ही सैमसन के जैसा तमाशा ना बन जाए, कोई और आपको अपनी उंगलियों पे ना नचा दे। ये सारे दिन आने से पहले अपने कदमों को रोकिए, अपने दिल को कंट्रोल कीजिए कि आप किससे प्यार कर रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हो और किन से आप मिलजुल रख रहे हो। जो परमेश्वर में हैं वो लोगों के साथ संगति रखिए, जो सही मार्ग में चलाते हैं वो लोगों के साथ उठिए बैठिए, वो लोगों के साथ खाना खाइए, वो लोगों के साथ आप संगति कीजिए। अगर गलत लोगों के साथ संगति करोगे तो परमेश्वर आपको छोड़ के चले जाएगा और लोगों के सामने आप तमाशा बन के रह जाओगे और लोग आपको अपनी उंगलियों में नचाएंगे। भाई और बहनों, सैमसन को बहुत ही बल दिया था परमेश्वर ने इजरायलियों को बचाने के लिए, लेकिन सैमसन भूल गया था। लेकिन परमेश्वर का किया हुआ वचन पूरा होता है वहां पे। परमेश्वर ने कहा था 40 वर्ष तक इजरायलियों को पलिस्तियों के हाथ में करूंगा। तो 40 वर्ष तक इजरायलियों पर राज पलिस्तियों ने किया। जब सिमसन ने उन सबको अब मरते वक्त मार दिया, जब वो 40 वर्ष का था, और 40 वर्ष भी जो है पूरे होते हैं। ये 40 का आंकड़ा अगर आप समझोगे तो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में क्या है आपको समझ में आएगी। परमेश्वर ने आपको उम्र दी है, कितनी दी है? किसी को 50, किसी को 60, किसी को 70। हम में से कोई नहीं जानता है कि कौन कितने साल जिएगा। सैमसन भी नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर जानता था। आपने आधा जीवन बिता दिया है, जी लिया है, और आधा जीवन अब कैसा जीना चाहते हैं? आज फैसले की घड़ी है आपके पास। अपने आप को बदलने का टाइम है आपके पास कि ये बचा हुआ जीवन में परमेश्वर को सौंपूं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए आप कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है, नहीं होगा भी नहीं इंसानों से, जब तक आप परमेश्वर के पास नहीं आएंगे। परमेश्वर को आप पहला स्थान दीजिए, परमेश्वर को आप महिमा करिए। अगर आप परमेश्वर की महिमा करेंगे तो परमेश्वर आपको भी ऊपर उठाएंगे। आपके दिए हुए अधिकार का सही इस्तेमाल कीजिए। दिए हुए अधिकार से परमेश्वर की महिमा कीजिए। कितने लोगों को आप सुसमाचार सुना रहे हो? कितने लोग परमेश्वर के बातें सुन रहे हैं? कितने लोग आप में अंदर प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं? कितने लोग कहते हैं कि ये मसीह है? कितने लोग आपको देख के सीखते हैं? और आप क्या सिखा रहे हो किसी को? किस रास्ते पे चला रहे हो आप किसी को? अगर गलत रास्ते पे जा रहे हो तो वहां से वापस आ जाइए। सैमसन ने 2 गलत फैसले लिए थे। एक, जो अन्य जाति से शादी करने के लिए और उससे प्यार करने की गलती कर दी। दूसरी, फिर से किसी और लड़की से के संबंध बनाए और उससे मिलने जुलने जाता था। ये दोनों परमेश्वर की नजरों में गलत है। अगर गलत करते रहोगे तो परमेश्वर आपको देखता नहीं रहेगा। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो आपको वहीं पे आपकी हालत में छोड़ देगा। अगर परमेश्वर ने छोड़ दिया तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। परमेश्वर के पास आइए, उसके पास बहुत ही प्यार है, बहुत सारी आशीष है। परमेश्वर आपको चाहते हैं कि मेरा बेटा जब मेरे पास आएगा तो मैं भी उसके पास जरूर आऊंगा। वो एक प्रार्थना के लिए देख रहे हैं। जब परमेश्वर की आत्मा सैमसन को छोड़ के चले गई थी, लेकिन सैमसन ने जब आखिरी पड़ाव में आके उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे दे, चाहे मैं पलिस्तियों के साथ मर जाऊं तो भी कोई बात नहीं। परमेश्वर ने वो प्रार्थना सुनी, वो प्रार्थना सुनी, गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना सुनी, जो मन से की गई थी प्रार्थना, वो प्रार्थना सुनी परमेश्वर ने सैमसन की। सैमसन ने अपने आखिरी दिनों में
अपने आप की, अपनी गलतियों को मान दिया और परमेश्वर की महिमा की उसने, और साथ ही साथ इजरायलियों को भी उसने बचा लिया। अपने जीवन में जो गलतियां की थी मरते टाइम पे उसने उसे भी वो इजरायलियों को, फलस्तीनियों को मार के उसने और भी परमेश्वर की महिमा कर दी। आज बाइबल में सैमसन के बारे में लिखा गया है, तो पवित्र आत्मा ने क्यों लिखा है इस चीज को, ताकि हम सैमसन के जैसा ना करें। और सैमसन जैसा आखिरी दिनों में था, जैसे आखिरी पड़ाव में था, वो जब अंधा हो गया था, जेल में हो गया था, तब उसे समझ में आया कि परमेश्वर की आत्मा क्या होती है। देखिए कहीं आपके अंदर से परमेश्वर की आत्मा ना निकल जाए। देखिए कहीं सोचते सोचते कोई और आपको अपनी उंगलियों पे नचाते ना रहे। देखिए किसी के प्यार में कैद मत हो जाइए। देखिए कि आप कहां पड़े हैं, जो परमेश्वर ने दी शक्ति है वो कहां इस्तेमाल कर रहे हो, किसके पैरों में दे रहे हो अपना बल और अपनी शक्ति और अपने परमेश्वर की महिमा को आप कहां जाके दिखा रहे हो। अगर परमेश्वर ने आपको इस वचन के साथ, अगर आज आप रात से बात करता है, तो आइए अपने घुटनों पे आके प्रार्थना कीजिए। प्रभु जी, मैं आनी जातियों लड़कियों से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मुझे दया करके क्षमा करें। अगर ये प्रार्थना करेंगे तो आपको परमेश्वर उस लड़की को दिखाएंगे जो आपके लिए लाइफ में सही है। अगर टाइम पास करने के लिए किसी और के प्यार में हर रोज जाओगे तो परमेश्वर वही एक दिन आपको धोखा दे देगी, तब वो एक दिन आपके बाल भी काट लेगी और गंजा भी कर देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। गंजे होने से पहले पहले परमेश्वर से माफी मांग लीजिए। अगर ऐसे रास्ते पे अगर आप चल रहे हो तो वापस आ जाइए। परमेश्वर आपको बुला रहा है, उसका प्यार जो है बहुत है। उसने क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दी ताकि वो अपने लोगों को बचा सके, शैतान के हाथ से बचा सके। अपनी इच्छा को पूरी मत कीजिए, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। परमेश्वर जो है आपको सही रास्ता दिखाएंगे। आपको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है कि मेरा रास्ता कहाँ है। अगर मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखूंगा तो परमेश्वर मेरे लिए सीधे मार्ग को निकालेंगे। अगर आप आज प्रार्थना करते हो, परमेश्वर मुझे रास्ता नहीं पता है, मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, किससे शादी करनी, किससे संबंध रखना है, मुझे नहीं पता है, सही लोगों से मुझे मिलाइए। अगर आप ये प्रार्थना करते हो तो प्रभु आपकी प्रार्थना को आज सुनेंगे। अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। यीशु मसीह ने खून इसलिए बहा दिया है ताकि आप लोगों को पापों को क्षमा करे, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए, अपनी योजना के अनुसार हर एक जो पैदा हुआ है उसका परमेश्वर ने एक इच्छा के साथ, एक उद्देश्य के साथ उसे पैदा किया है। परमेश्वर की इच्छा को जानिए कि उसका उद्देश्य क्या है हमारे लिए, तो परमेश्वर उस उद्देश्य को बताएगा। अगर आप अपनी इच्छा करना चाहते हो, मैं ये करना चाहता हूँ प्रभु जी मुझे ये दे दिए, मैं ये करना चाहता हूँ प्रभु जी मुझे यही चाहिए, अगर ऐसा कहोगे तो परमेश्वर उसे कभी नहीं सुनेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, ये मुझे चाहिए प्रभु जी, क्या आपकी इच्छा है? अगर आपकी इच्छा नहीं है तो इससे मुझसे दूर कीजिए, गलत रास्ते से मत जाइए। परमेश्वर का बल स्त्रियों के सामने मत फेंक दीजिए। कब बाल काट देगी, कब कोई आपको नचा देगा, लोगों का तमाशा मत पीजिए। प्रभु के लोग जो है लोगों के सामने तमाशा बनने के लिए नहीं बने हैं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए बने हैं। आपके और मेरे जीवन से सिर्फ परमेश्वर की महिमा ही होनी चाहिए। अगर आज आपने ये वचन को कबूल किया है तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मेरा जीवन ऐसा है, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, बहुत प्रार्थना की, बहुत कोशिश की, मेरे से नहीं हुआ, आज से मैं अपने आप को सौंपता हूँ। अगर ये प्रार्थना आप करोगे तो परमेश्वर आपको उस जगह से आपको निकाल लेंगे। परमेश्वर की योजना सैमसन के लिए
कुछ और थी, सिर्फ इजरायलियों को बचाने के लिए थी। ये नहीं था कि सैमसन शादी करे और खुशी से रहे। परमेश्वर की इच्छा ये थी कि सैमसन जो है इजरायलियों को बचाए। 40 वर्ष के बाद में परमेश्वर ने वो अपना वचन पूरा किया और सैमसन की जब मृत्यु हुई और वो 40 वर्ष का था और इजरायलियों को छुटकारा मिला। आपके और मेरे जीवन से भी हर एक मसीह परिवार को अगर कोई गिर गया है तो उसे उठाइए, आप उसे इंकरेज कीजिए ताकि मसीह में और आगे बढ़ सके। हमारा पिता परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। हम कभी भी कौन सी भी हालत में अगर अपने प्रभु के पास जाते हैं वो हमें क्षमा करेंगे और हमें ऊंचे स्थानों पर रखेंगे। प्रार्थना करके परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही कर दीजिए। अपने गलत बढ़ते हुए कदमों को आप रोक दीजिए। परमेश्वर आपको, आपसे और आपके परिवार को, सबको आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आता हूँ। समय दिया, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। सैमसन के आखिरी पड़ाव को प्रभु जी आपने पूरा किया है, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। दया करके सहायता और मदद करें प्रभु जी। सैमसन के द्वारा प्रभु जी जितने भी लोग वचन सुनेंगे प्रभु जी, आखिरी अपने अगर कहीं गिरे हुए हैं तो प्रभु जी उन्हें फिर से प्रभु जी वापस लेके आए प्रभु जी। अपने बल और शक्ति से परमेश्वर की महिमा करने के लिए सहायता और मदद करें प्रभु जी, और आपकी ओर प्रभु जी बढ़ने के लिए सहायता और मदद करें प्रभु जी। देखने वाले मुझे नहीं प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह को देख सके प्रभु जी, सहायता और मदद करें प्रभु जी। आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप हर एक से आप बात करें करके विश्वास करते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दे।